शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में दोस्तों, बात है 29 अक्टूबर ईयर 2003 की। गुजरात के सूरत शहर में हनी डाडोबा नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे। उनका बेटा था सोहेल। वो अपने दमन की फैक्ट्री में कुछ काम के लिए गया था। जब फैक्ट्री से वो निकलता है तो कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सोहेल के बाहर निकलते ही उन लोगों ने सोहेल को अचानक से किडनैप कर लिया और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। बात फौरन पुलिस तक पहुंचाई जाती है और 3 दिन बाद हनी के पास कॉल आता है। कॉल में फिरौती की बात की जाती है। दोस्तों, फिरौती भी कोई छोटी मोटी नहीं, सीधे 100 करोड़ रुपीस की। इसके बाद भी किडनैपर से हनी की 3 से 4 बार बात हुई, लेकिन जब भी पुलिस इस फोन नंबर को ट्रेस कर पाती तब तक वो फोन बंद कर दिया जाता और एक नई लोकेशन से नए नंबर से कॉल आती। कई दफा बात होने के बाद फाइनल डील 25 करोड़ रुपीस में तय की गई। दोस्तों, आखिरकार 25 नवंबर 2013 को आखिरी फोन कॉल आती है जिसमें हनी को पैसे लेकर बिहार पहुंचने के लिए कहा जाता है। बिहार पहुंचने के बाद उन्हें पटना बुलाया गया। पटना पहुंचने के बाद छपरा बुलाया गया। किडनैपर्स ने ये बात साफ कर दी थी कि अगर हनी ने किसी भी तरह पूरी बातें पुलिस को बताई होंगी तो उनका बेटा उन्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों, वो छपरा में बताई हुई किसी जगह पर पैसा रखते हैं और वहां से उन्हें आखिरी कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि पटना में गंगा सेतु के पास उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा। सोहेल भी सही सलामत मिल जाता है और सभी लोग वापस सूरत आ जाते हैं। इसके बाद जब सोहेल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पहले 5 दिन उसे बेहोशी की हालत में रखा गया और जब फाइनल लोकेशन पर उसे पहुंचाया गया तो उसे घर से बाहर निकलने की कहीं कोई इजाजत नहीं दी गई थी। वो एक कमरे में रहता था और पिछले 25 दिन से उसने सूरज तक नहीं देखा था। उसके अलावा किडनैपर्स उसके सामने आपस में एक दूसरे का नाम लेकर बातें नहीं करते थे, लेकिन सोहेल की बताई हुई किसी भी इंफॉर्मेशन से पुलिस को किडनैपर्स के खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, पुलिस फिर से सो गई। उसे हर कुछ दिनों में पूछताछ करने आना होता था। एक दिन क्या हुआ कि सोहेल ने एक ऐसी बात बताई जिसकी वजह से पूरा केस पलट गया। दोस्तों, सोहेल ने बताया कि जिस कमरे में उसे रखा गया था वहां किडनैपर्स ने उसको टीवी लगा रखा था। एक दिन क्या हुआ कि उस टीवी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, जिसके बाद डिश चला गया और टीवी की आईडी स्क्रीन पर लिखी आने लगी। सोहेल उस डिश टीवी आईडी को इतनी दफा देख चुका था कि उसे वो नंबर याद हो गया था। टीवी आईडी की मदद से घर का पता चल गया और रंजीत सिंह, जिसके नाम पर टीवी आईडी थी, और उसके भाइयों को पुलिस ने उठा लिया। इसके बाद पता चला कि कुछ 50 लोगों की गैंग पूरे भारत में रहकर इस किडनैपिंग के पीछे लगी हुई थी और इन सभी को जेल हुई। दोस्तों, ऐसे ही शातिर क्रिमिनल की कहानी हमें देखने को मिल सकती है डॉन 3 में। और दोस्तों, जाते जाते ना आपको एक फायदे की बात बताती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।